गुड मॉर्निंग बच्चों, युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 में जो केमिस्ट्री का हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री मतलब वैद्युत और रसायन। हिंदी में लिखा जाएगा इसे तो क्या जाएगा, वैद्युत प्लस रसायन। ठीक, तो इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। किसका? वैद्युत और रसायन का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो ये सब जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो किस पर डिपेंडेंट करती है वो उसमें होने वाली रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो वो रिएक्शन किस तरह का होता है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं जो एनर्जी कन्वर्जन इसमें होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ठीक, चलिए पहले रेडॉक्स के बारे में समझते हैं। वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है रेडॉक्स चैप्टर, लेकिन फिर भी रिपीट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, इसका एक और नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये समझते हैं कि दोनों का मतलब ये है, मतलब ये कि ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। Redox reaction are those reaction in which oxidation and reduction both are held together. Clear? फिर से oxidation reaction are those reaction in which oxidation and reduction reaction both are held together. दोनों रिएक्शन साथ साथ होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे और क्या प्रोसीजर होता है इसका, इसको समझते हैं। ठीक है, जनरल से उठाया जाता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए पॉइंट आउट करते आ रहे हैं। पहला पॉइंट है, ऐसा कोई सब्सटेंस अगर उसमें ऑक्सीजन, ये सब्सटेंस यस मतलब सल्फर नहीं है, याद रखिएगा ये सल्फर नहीं है, ये कोई सब्सटेंस का साइन यस मान लिए हम। ठीक है ना। इसमें अगर कोई ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहला। दूसरा, अगर किसी सब्सटेंस में कोई निगेटिव आयन ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर होता है, माइनस कर दिया मैंने, बस केवल साइन समझने के लिए। ठीक है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मैंने माइनस कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर किसी सब्सटेंस से कोई पॉजिटिव
पॉजिटिव आयन आर मॉलिक्यूल्स आर एटम निकलता है, माइनस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन आर एटम, एटम नहीं होता है, एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में आते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। क्या होगा पहला पॉइंट, जैसे इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, तो इसमें किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन प्लस होता है, ऐड होता है, क्या होगा, ऐड होगा। फिर कोई पॉजिटिव उसमें क्या होता था, बाहर निकलता था, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ऐड होगा, पॉजिटिव आयन ऐड होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या था, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होता था, तो यहाँ क्या होगा, रिमूव होगा, मतलब क्या होगा, बाहर निकलेगा। फिर चौथा क्या था, कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में क्या था, कोई पॉजिटिव आयन, सॉरी नेगेटिव आयन उसमें किसी सब्सटेंस से ऐड होता था, तो उस प्रोसेस को क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते थे। तो यहाँ क्या होगा, रिमूव होगा, मतलब माइनस होगा, नेगेटिव आयन, ठीक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये थी आपकी जनरल जो प्रोसेस होते हैं, उस आधार पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया गया। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट समझा जाए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, when any atom or molecules or ions donate one or more than one electron, फिर सुनिएगा, donate one or more than one electrons, the process is known as oxidation। जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, Al पर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब प्रोसीजर क्या है, देखिए ये सारे के सारे ये एटम्स हैं और ये आयंस हैं, ये दो सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसके ठीक रिवर्स क्या हो जाएगा, इसके ठीक रिवर्स रिडक्शन हो जाएगा। मतलब दैट एटम विच गेन वन आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स
which are gain one or more than one electrons, the procedure is known as reduction. For example, ये हो गया आपका रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया तो क्या होगा, O पर 2 माइनस। सल्फर है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सल्फर पर 2 माइनस। क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनाया, क्लोरीन माइनस। ठीक है, देख रहे हैं सारे प्रोसीजर में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है ना, और तो जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उस प्रोसीजर में क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी को जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि उसमें मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन उसमें कंपल्सरी होता है। ठीक है, अब हम कहाँ आते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है, उसके लिए कौन कौन से मीडियम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है उसमें कंडक्टिविटी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडक्टिविटी से पहले कंडक्टर को समझा जाए। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आर दोज कंपाउंड्स आर दोज सॉल्यूशन आर दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, विच आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, मतलब ऐसे सारे पदार्थ, सारे सब्सटेंस, सारे आयन, सारे विलियंस जो भी हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, जो मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी करते हो, उस वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर 2 तरह के होते हैं। पहले कंडक्टर के बारे में ठीक से समझ लिया जाए। कंडक्टर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला मेटालिक कंडक्टर और दूसरा, एक हो गया मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को डिफाइन कर लिया जाए। कंडक्टर मैंने बता दिया आपको। तो पहले मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं वो ठोस होते हैं। पहले कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाए। कंडक्टर भी 3 तरह के होते हैं। एक तो जो सब्सटेंस होते हैं वो कंडक्टिविटी के आधार पर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कि जो कंप्लीटली बहुत तेज कंडक्टिविटी करते हों, दूसरे वैसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे कंडक्टिविटी करते हों या फिर कुछ ही स्पेशल कंडीशन करते हों कंडक्टिविटी। एक होते हैं जो कंप्लीट नहीं करते हैं। जो फुल्ली कंडक्टिविटी करते हैं उसे कंडक्टर करते हैं, जो पार्शियली कंडक्टिविटी करते हैं उसे सेमी कंडक्टर करते हैं, और जो साफ नहीं करते हैं कंडक्टिविटी से लकड़ी वगैरह है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का मैंने कंडक्टिविटी। ये जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, नेचर में हार्ड होते हैं। ठीक है ना। तो हार्ड जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, ये सब क्या हैं, आपके
मेटेलिक कंडक्टर हैं। ये मेटल टू मेटल कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से एक मालिक्यूल से होते हुए एक कंडक्टिविटी शो करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आयरन का रॉड है, तो अब इसमें किस तरह का होगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो इसके मेटल्स हैं, मेटल एटम्स हैं, उसके थ्रू उसमें कंडक्टिविटी होती रहती है, ठीक है ना, जिस ये सब सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो कि किसी साल्ट सोल्यूशन, इट्स मीन ब्राइन से कंडक्टिविटी करते हैं। जैसे NaCl और प्लस H2O है, तो जब NaCl और प्लस H2O है तो ये सोल्यूशन क्या कराता है, क्या कहते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में, ब्राइन सोल्यूशन। इसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। और जो साल्टी वाटर होता है वो ग्रेट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत तेज कंडक्टिविटी करता है। अब मैंने जैसे बता दिया आपके कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि बहुत तेज कंडक्टिविटी करते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो कंडक्टिविटी करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसको समझा जाए तो हाँ, तो पहले अब इसको समझते हैं कि ये कंडक्टिविटी किस बेस पे होती है, किस आधार पर ये कंडक्टिविटी को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। चलिए समझा, इसको समझाते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। उससे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट समझाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वन एंड टू अनदर एंड। इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन विच आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वन एंड टू अनदर एंड। जैसे मैंने ब्राइन का सोल्यूशन बताया आपको, और आप लोगों ने सुना भी होगा, 3 इडियट मूवी में एक वॉइस आती है कि साल्टी वाटर इज़ द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने तो सुना था, साले ने अप्लाई कर दिया, देखा था, सुना होगा ये वर्ड आपने, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, इसका जो बेसिक आइडियाज होता है, मतलब कि बेसिक रीजन होता है, वो उसमें जो सॉल्यूट पड़े होते हैं उसका आयनों में ब्रेकडाउन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझा जाए। हाँ, तो हम बताए थे कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और वीक क्यों है, स्ट्रॉन्ग क्यों है? वीक का मतलब ये हुआ कि जो हम सब्सटेंस उसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमने पानी में नमक डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिसोसिएशन जो है वो अगर हाई है, ठीक है, तो फिर वो स्ट्रांग होगा, अगर लो है तो फिर वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक के बारे में आप लोग स्टडी करिएगा, ठीक है ना, और बाकी सब हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।